बात करते हैं बिहार की सियासत की। जी हां, शराबबंदी वाले बिहार में अवैध जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हो रही है और यह सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। इन मौतों पर सियासत जो है उस पर भी सिलसिला ब्रेक लेता नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही जेडीयू पर आरजेडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमला बोला तो अब जेडीयू ने भी आरजेडी को शराब कंपनियों से मिले चंदे को लेकर सवाल उठा दिया। देखिए शराबबंदी वाले बिहार में शराब को लेकर किस तरह से सियासी पारा हाई है, रिपोर्ट देखिए। बिहार में शराब पर सियासी घमासान जारी है। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि सत्ता मिली तो शराबबंदी खत्म होगी। वहीं आरजेडी ने जेडीयू का नया फुल फॉर्म भी बता दिया, जहां दारू अनलिमिटेड। इसके बाद अब जेडीयू ने एक बार फिर पुराना मुद्दा उठाते हुए आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी ने लोकसभा चुनाव से पहले शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपए लिए। साथ ही ये सवाल उठाया कि शराब कंपनियां आरजेडी को चंदा क्यों दे रही हैं? क्या आरजेडी के साथ शराब कंपनियों की कोई डील हुई है? आंकड़ों का हवाला देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार में जहरीली शराब से 456 लोगों की मौतें हुई, जबकि नीतीश कुमार के शासनकाल में यह संख्या 367 है। वहीं शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से 157 लोगों की मौत हुई है। बिहार और बिहार के शराबबंदी को बदनाम करने के लिए आरजेडी शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया। जरा दिखाइए, देखिए शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा। असर था कि 2004-05 में जब राज्य के अंदर में 3000 शराब की दुकानें थी और जब 6000 हो गया तब 28.09% ही लोग शराब पीते थे। इसका मतलब साफ है ना कि नीतीश कुमार जी का कहा हुआ कथन लोगों पर उसका सकारात्मक असर था। जेडीयू के साथ बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर आरजेडी को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से लालू यादव की पार्टी को करीब 75 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से करीब 66% शराब कंपनियों ने दिया था। इस पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया और आरोपों की झड़ी लगा दी। राजद के लोग क्यों शराब को लेकर इतनी बयानबाजी करते हैं? मैं कुछ आंकड़ा दे रहा हूं, उससे बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। राजद को चुनाव में इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से करीब 74 करोड़ की राशि मिली थी। इसमें 63% राशि इनको शराब बनाने अथवा बेचने वाली कंपनियों से प्राप्त हुआ, यानी कि 46 करोड़ 64 लाख रुपया तो इनको शराब बनाने वाली कंपनियों से सिर्फ मिला है। इसलिए तो शराब के में बिहार में शराब की बिक्री कैसे हो, इसकी चिंता सबसे अधिक इन्हीं को रहती है। बेतुका बयान देने में तो माहिर है लोग, बिना तथ्य के, बिना झूठ बोले ये लोग रह ही नहीं सकते। सच से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। 20 साल से राज कर रहे हैं आप। लगातार जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने सबसे ज्यादा जो है दुकान खोले हो, पंचायत तक उन्होंने दुकान खोला शराब का। और अब शराबबंदी हुई है तो लगातार जो है शराब, जहरीली शराब से लोग मारे जा रहे हैं, चाहे छपरा हो, महाराजगंज हो, गोपालगंज हो। आप देखिएगा मुजफ्फरपुर में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं लगातार। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जिनकी मृत्यु हुई है, एक बार भी संवेदना तक मुख्यमंत्री ने या उनके मंत्री या पार्टी द्वारा जो है नहीं जताई गई है। जेडीयू खबरिया चैनल है क्या जो खुलासा करेगा? जेडीयू के आका 9 बार के मुख्यमंत्री 20 साल से है, शराबबंदी 8 साल से है। तो शराबबंदी का लाभ और नुकसान किसको हुआ उन्हें बताएगा। इस शराब तस्कर कौन है उन्हें पकड़ेंगे उसको। शराब तस्करी में उस समय तत्कालीन मंत्री राम सूरत राय के भाई के स्कूल में ट्रक शराब पकड़ाया। अभी एक भाजपा का कार्यकर्ता के गाड़ी में शराब मिला, तो इसका ना वो खुलासा करेंगे। खबरिया चैनल बने हुए हैं। हाल ही में सिवान, सारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है और विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा था। ऐसे में जेडीयू सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को शराब कंपनियों से चंदा लेने के मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।
तो एक तो शराब को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। जेडीयू के निशाने पर तेजस्वी यादव हैं और सिर्फ शराब को ही लेकर बयानबाजी नहीं हो रही है, बल्कि तेजस्वी के इनकम को लेकर भी जेडीयू ने आरोप लगाए और इन आरोपों के बाद अब तेजस्वी ने मानहानि का नोटिस भिजवा दिया है। जी हां, जेडीयू प्रवक्ता जिन्होंने तेजस्वी यादव पर इनकम घोटाले को लेकर आरोप लगाए थे, उन्होंने मानहानि का नोटिस भेज दिया है प्रवक्ता को। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। तो जेडीयू प्रवक्ता मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव पर लगाए गए आरोपों को लेकर तेजस्वी के वकील ने मानहानि का नोटिस भेजा है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने ये आरोप लगाया था, जिसके बाद तेजस्वी के वकील ने उन्हें नोटिस भेजा है। मानहानि को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। नीरज कुमार एमएलसी को नोटिस भेजा गया है। घोटाला कर रहे हैं तो हम उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजें? और अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे। आरएसएस भी कटेंगे वाले बयान पर समर्थन कर दिया, क्या चाहती है देश में? एक बात समझ रही, भाजपा, आरएसएस और आजकल जदयू जो है आरएसएस का चोला पहनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई है। जो दंगा कराना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो जहर समाज में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सहयोगी आशुतोष से पूरी जानकारी लेते हैं। आशुतोष, तेजस्वी को चारों तरफ से सत्ता पक्ष के नेता घेरने में लगे हुए थे, लेकिन अब जेडीयू ने इनकम घोटाले को लेकर जो आरोप लगाया है, अब नीरज कुमार के लिए मानहानि का लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है। पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल। और आपको याद होगा कि सबसे पहले खबर हम लोगों ने दिखाई थी कि नीरज कुमार ने ये आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव जब विधायक रहते हैं तब उनकी इनकम घट जाती है, और माफ़ कीजिएगा, जब विधायक रहते हैं तब उनकी इनकम कम दिखाई जाती है, लेकिन जब विधायक नहीं रहते हैं तब उनकी इनकम ज़्यादा दिखाई जाती है। और चूँकि पूरा अपडेट जो था वो हलफनामा, चुनावी हलफनामा के जरिए दिया गया था, और साफ तौर पर ये भी नीरज कुमार ने ये आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव ने जो आंकड़े दिए हैं, उनके पास जितनी संपत्ति थी उससे ज़्यादा उन्होंने लोन दे दिया, और बाज़ाब्ता जो एफिडेविट था उसका जिक्र उन्होंने किया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने लीगल नोटिस नीरज कुमार को भेज दिया है। और तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि ये झूठा आरोप, गलत आरोप लगाया गया है, और जब तक वो जवाब नहीं देते हैं उन्हें कोर्ट जाना ही पड़ेगा। और ये जो लीगल नोटिस दिया गया है, ये 12 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से इस आरोप को लेकर के माफ़ी भी मांगनी होगी नीरज कुमार को। अब बड़ा सवाल है कि नीरज कुमार क्या करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि नीरज कुमार भी चुप नहीं बैठने वाले हैं, वो भी अगली तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो सैलरी घोटाले का जो मामला सामने आया था, इसको लेकर के विवाद काफ़ी बढ़ गया है, और तेजस्वी यादव ने नोटिस भेज दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू या फिर नीरज कुमार आगे क्या करते हैं। जी चलिए, नजर बनाए रखें आशुतोष। इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू ने आरोप लगाया तेजस्वी यादव पर इनकम घोटाले का, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने वकील के माध्यम से नीरज कुमार को मानहानि का नोटिस दिया है। इसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल खास खबर में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।